हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिद्धांत विच मीन्स सिद्धांत ऑफ स्टडी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं या देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज डे 5 पे पहुँच गए हम लोग। 30 डेज़ की सीरीज़ चल रही है और डे 5 पे हम पहुंच गए हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर ऑफ यूज सप्लीमेंट्री बुक पैक्ट विद द सन का क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो स्टोरी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है और क्यों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी में कुछ नहीं, आज स्टोरी को सस्पेंस रखते हैं, कोई भी प्री समरी नहीं होगी, डायरेक्ट हम जो है चैप्टर को रीड करेंगे और उस स्टोरी को जानेंगे। ठीक है, स्टोरी में क्या बोल रहे हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बेबी रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। उनके घर में एक छोटा सा नेवला भी था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन द फ्यूचर। वो सोचते हैं ये हमारे जो बेटे का भविष्य में दोस्त भी बनेगा और इसका साथी भी बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद मंगूज। एक दिन जो फार्मर होता है और उसकी वाइफ होती है, वो क्या करती हैं, छोड़ देते हैं अकेला नेवले के साथ अपने बेटे को। अब आगे क्या होगा हम उसके बारे में जाएंगे, पर सबसे पहले जो स्टोरी है और इससे निकलने वाला जो कंक्लूज़न है, जो लर्निंग है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ही सब कुछ छुपा है। पूरी स्टोरी का आप कह सकते हैं समरी उसमें छुपी है, उसका पूरा लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि क्या फ़ायदा होगा अगर आप स्टोरी सुनेंगे और आप उससे कुछ भी सीखा नहीं, है ना। स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। अपने छोटे से बच्चे के साथ एक बार एक किसान और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट। हमें एक पेट एनिमल सुना होगा। पेट कौन होते हैं, पालतू जानवर, है ना। तो वो कहते हैं हमें भी एक पालतू जानवर रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन जो किसान है वो अपनी वाइफ से बोलता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये जो पेट होगा, जैसे आपका पेट कौन हो सकता है, आपके घर में आपका जो पेट हो वो डॉग हो, किसी के घर में कैट हो सकता है, किसी के घर में पैरट हो सकता है, किसी के घर में वर्ड्स हो सकती हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई पेट है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, लिख के बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी, और ये जो पेट एनिमल, ये जो पालतू जानवर होगा, वो हमारे बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आ जाता है। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस। एक शाम जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा लिटिल नेवले को अपने साथ लेकर आता है। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। वो उसकी वाइफ क्या कहती है, ये तो एक नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, पर बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। दोनों जो है, बेबी यानी कि जो सन है फार्मर का और जो नेवला है, वो दोनों ही बड़े होते हैं। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड grown to its full size। मतलब 5 से 6 महीने में वो जो नेवला है वो पूरी तरीके से पूरा एक बड़े नेवले में बड़ा हो जाता है। ठीक है। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। एक बहुत प्यारा सा जानवर
जिसकी आंखें बहुत चमकदार काले रंग की हैं। एंड बुशी टेल, बुशी का मतलब होता है ग्रोइंग हेल्दी। थिकी, थिकी मतलब घनी, उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत घनी होती है, ठीक है। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। अभी जो फार्मर का जो बेटा होता है वो कैसा होता है, वो अभी भी पालने के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो क्या करता है, वो रोता है, सोता है, वो यही काम करता रहता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की वाइफ है वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो वो क्या करती है, फेड का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना, ठीक है। इन द सेंस ऑफ पेट यू कैन से कि ये चारा डाल रहे हैं, पर यहाँ पर बेबी को वो फेड कर रही हैं। फेड का मतलब यहाँ पे क्या है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होंगी, है ना, या फिर कुछ खिला रही होंगी, दूध ही पिला रही होंगी, ठीक है। तो वो उनका पेट भरती है और रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, हिलाती हैं पालने में उन्हें, उनके छोटे से पालने में, ताकि वो बेबी सो जाए। पिकिंग अप द बास्केट, एक बास्केट को उठाती हैं, ठीक है। सी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। अब आई एम ऑफ टू द बाज़ार का मतलब क्या हो गया, मैं बाज़ार जा रही हूँ। आप कहोगे मैम यहाँ पे गोइंग होना चाहिए था। तो बच्चों जब ऑफ टू लग जाता है ना, तो उसका जो मीनिंग है वो ऑटोमेटिकली गोइंग टू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रही हैं वो कह रही हैं कि मैं जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। अब कीप एन आई एक फ्रेजल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। सच कहूँ तो मुझे बच्चे को इस नेवले के साथ छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, फार्मर कहता है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, एक बहुत ही स्नेहपूर्ण एनिमल है। एक फ्रेंडली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फ्रेंडली का मतलब मित्रतापूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे अफेक्शनेट। यहाँ पे जो सेंस निकल के आता है वो होता है अफेक्शनेट। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उसका मतलब होता है स्नेहपूर्ण, ठीक है, ममतापूर्ण, स्नेहपूर्ण, आप जो भी लगाना चाहें बोल सकते हैं। इट्स अ स्वीट एज आर बेबी, ये इतना ही अच्छा है जितना हमारा बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम जानती हो वो दोनों बहुत अच्छे, सबसे अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ है उनकी वो पत्नी चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, डिसाइडेड टू गो आउट, बाहर जाने का सोचते हैं। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, अपने खेतों पर, किसान खेती करते हैं तो अपने खेतों पर वो सोचते हैं कि एक नज़र डाल लेते हैं। नॉट फॉर अवे, बहुत दूर नहीं जाते, पर अपने खेतों को देख आते हैं। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड मिल जाते हैं। रैन इनटू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली मीट टू समवन अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, किसी से मतलब उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन वो मिल गए। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्विट सम टाइम, और बहुत कुछ टाइम के लिए वो वापस नहीं आए। यहाँ पे जो ऊपर जो इतना लिखा है ये सब कुछ हम नीचे पैरा में पढ़ेंगे, इसलिए ऊपर नहीं समझाएं, ऊपर का सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, जो फार्मर की वाइफ है वो अपनी शॉपिंग को फिनिश करती हैं। एंड कम बैक होम, और घर वापस आती हैं विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी। ग्रोसरी मतलब
जिसमें खाने पीने और अदर किचन वगैरह का जो सामान होता है वो रखते हैं, तो उस बास्केट के साथ वापस आती हैं। She saw the mongoose sitting outside as if it waiting for her. उन्होंने देखा, वो क्या देखती हैं कि जो नेवला है वो घर बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि वो उनका वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उनको देखकर ही ran to welcome her, वो उनका स्वागत करने के लिए भागता है। as was customary, customary का मतलब जैसे वो हमेशा ही करता आ रहा होगा, वैसे प्रथागत होता है। प्रथा का मतलब कुछ लंबे समय से चला आ रहा है। तो मंगूस भी अगर कभी फार्मर की वाइफ गई होंगी बाहर, तो वो सेम ऐसे ही बिहेव करता होगा, वो बाहर जाके बैठता होगा, जब वो वापस आती होंगी तो उनका वेलकम करता होगा। ठीक है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस। अब जो वाइफ है फार्मर की, वो क्या करती हैं, वो एक नज़र देखती हैं नेवले को, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाती हैं। ब्लड, खून, सी क्राइड, फिर वो रोने लगती हैं। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो मंगूस का फेस होता है और जो उसके पैर यानी पंजा होता है, वो ब्लड से सना हुआ होता है। यू विक्ड एनिमल, विक्ड एनिमल का मतलब क्या, तुम, हाँ, विक्ड एनिमल, इसका मतलब होता है क्या, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। वो कह रहे तुम दुष्ट प्राणी। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरा बच्चा मार दिया। सी स्क्रीम्ड हाइस्टेरिकली, वो बहुत तेज़ी से पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। सी वॉज ब्लाइंड विद द रेज, रेज का मतलब क्या होता है, तेजी से, पर वो गुस्से से ना अंधी हो चुकी होती हैं। कहने का सेंस यहाँ पे ये है, ब्लाइंड का मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में अंधी हो गई है, वो गुस्से से अंधी हो गई है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जो ग्रोसरी से भरी हुई भारी भरकम बास्केट होती है वो, ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस, उस खून से सने हुए नेवले के ऊपर रख देती हैं। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और अंदर किसकी तरफ जाती हैं, वो अपने बच्चे के पालने की तरफ जाती हैं। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, इसका मतलब है कि बहुत आराम से शांति से सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जो फर्श पे ना उन्हें क्या दिख रहा था कि एक काला बड़ा जो स्नेक है वो घायल, टॉर्न का मतलब होता है घायल होना, और उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, मतलब अब क्या हुआ, उन्हें झलक दिखाई दी तो उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, रियलिटी में क्या हुआ था, अब उन्हें ये बात समझ में आने लगी। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर की तरफ भागती हैं नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। वॉट हैव आई डन, मैंने ये क्या किया। सी क्राइड, वो रोती हैं, टचिंग द मंगूस, यानी कि नेवले को छू कर वो रोती है। हु ले डेड, जो कि मरा पड़ा था, एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और अब उनके रोने से भी मतलब अब उसे पता ही नहीं है, जब वो मर गया तो उसे क्या पता कि अब रो रही हैं या फिर चिल्ला रही हैं। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रसली, दोनों का ही मतलब तेज़ी या जल्दबाजी से है। उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने
इतनी जल्दी एक्ट किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। अब वो देर तक उस नेवले को देखती रही। देन सी हियर्ड द बेबीज क्राइंग। अब वो उन्होंने क्या सुनी? अपने बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछा। सी वेंट इनटू फीड हिम, उसे खाना खिलाने के लिए फिर पहुंच गई। अब यहाँ इस स्टोरी में आपने देखा, जब फार्मर की वाइफ आई, उनके मन में एक ऑलरेडी थॉट था कि ये जो नेवला है वो मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। जब उन्होंने उसका चेहरा सना हुआ देखा खून से, पैर सने हुए देखे, तब क्या हुआ वहाँ पर? उनको लगा कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। अंदर गए बिना उन्होंने सिचुएशन का अनुमान लगाया और उस नेवले को मार दिया। यहाँ से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दूसरा गुस्से में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और तीसरी बात, पहले से ही किसी के बारे में कुछ भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें आप अपनी फ्रेंडशिप में अप्लाई कर सकते हैं, और तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गुस्से में आकर किसी को भी हर्ट नहीं करना। दूसरा, बिना पूरी बात जाने कभी भी एक्ट मत करना। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी के बारे में अपने मन में कोई गलत धारणा नहीं पहुंचाना। हमें यहाँ से यही सीख मिलती है। थैंक यू सो मच। तो अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर सकते हैं। वहाँ आप हमसे डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वी आर देयर टू प्रोवाइड यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं रिवीजन सेशन के साथ, जिसमें हम अपने डे 4th और 5th इन दोनों का ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल जुड़ना मत भूलिएगा 5 बजे। थैंक यू सो मच।